आज की कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की भूतिया कहानी जंगल का साया। ये कहानी एक सच्ची घटना है, मेरे दोस्त और मेरी। ये आज से 5 साल पुरानी कहानी है, जब मैं और मेरा दोस्त पवन हम साथ साथ एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि जहाँ भी जाना था हम साथ जाना डिसाइड करते थे। तभी कुछ ही दिन बाद हमारा 12th का फाइनल एग्ज़ाम सामने आ रहा था, पर मैं और पवन हम दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि अगर एग्ज़ाम देने हम जाएंगे तो हम साथ में जाएंगे, और ना ही कॉलेज की साइड से, बल्कि हम अकेले अपनी खुद की बाइक से जाएंगे। और ये बात हमने पूरी साल डिसाइड की थी कि जब भी हमारा एग्ज़ाम आएगा। तभी कुछ ही महीनों बाद हमें हमारा डेट शीट जारी होता है और हम बहुत खुश होते हैं, और धीरे धीरे हमारा एग्ज़ाम सामने आ रहा था। पवन ने पहले ही अपने चाचा का बाइक ले जाने का डिसाइड किया था। पवन ने कहा कि राहुल, तू टेंशन मत ले, मैंने चाचा से बात कर ली है। मेरे चाचा के पास एकदम न्यू होंडा की बाइक है जिससे हम जाएंगे। मैं बहुत खुश था कि हम स्कूल एग्ज़ाम देने अलग खुद की बाइक से जाने वाले हैं। हमने सोचा कि एग्ज़ाम दे के हम कई जगह और घूम भी लेंगे, एक नया प्लेस भी टूर कर लेंगे। इसी तरह एग्ज़ाम्स आखिर सामने आ जाता है और एग्ज़ाम अच्छा खासा जा रहा था। हम दोनों दोस्त साथ में एग्ज़ाम देने जा रहे थे। तभी हमारा तीसरा एग्ज़ाम मैथ का सामने आ रहा था। मैथ के एग्ज़ाम का दिन सोमवार था, और सोमवार को सुबह ही खबर आती है कि जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा था वहाँ कुछ घटना घटी थी। उसके कारण सरकार वहाँ पूरा नाकाबंदी कर रही थी। तो हमारे टीचर कहते हैं कि राहुल, पवन, तुम जल्दी सबको बता दो। ग्रुप में मैसेज कर दिया मैंने कि तुम्हारा आज 2 एग्ज़ाम साथ में है, मैथ और इंग्लिश। आज तुम्हें घर जाते वक्त अंधेरा भी हो जाएगा, हो सकता है रात के 9 बज जाए। हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, हम और दिन की तरह बस अपना एग्ज़ाम का प्रिपेयर करते हैं। और एग्ज़ाम के दिन हम सोमवार को अपने घर से 12 बजे निकल जाते हैं। एग्ज़ाम देने के टाइम हमारे माइंड में एक ही बात चल रही थी कि आज हमें 9 बजे जाना है, आज अंधेरा होगा तो शायद आज हमें शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो पवन ने कह दिया था कि तू दिक्कत मत ले, मुझे वहाँ से घर जाने के लिए मुझे बहुत सारे रास्ते पते हैं, तू दिक्कत मत ले, हम 2 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। और एग्ज़ाम देने के बाद जैसा कि हमें सर ने पहले ही कह दिया था कि 9 बजे रात के यहाँ पे छुट्टी होगा, यानी कि रात के ज़्यादा अंधेरा हो सकता है, 10 बज सकते हैं। तो 9 बजे हम अपने एग्ज़ाम देके सेंटर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं वो शहर जहाँ हम सेंटर एग्ज़ाम दे रहे थे वो लगभग शांत होना स्टार्ट हो गया था। बहुत कम गाड़ी दिखाई दे रही थी, और हम भी जल्दी से बाइक निकालते हैं। बाइक पे जो कुहासा था ठंड का, उस सीट पे आ गया था। मैंने हाथों से सीट को साफ किया और बोला, पवन जल्दी से बाइक स्टार्ट कर और चल सीधा घर, लेट मत कर बिल्कुल भी। पवन मेरी बातों सुनकर जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और मैं पीछे बैठ जाता हूँ। पवन कहता है, ले बैग पकड़ और चल मेरे साथ। हमने बस वहाँ से सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया था, पर आगे जा कर के जो हमारे साथ हुआ वो हमने सोचा नहीं था। जैसे हम आगे और क्रॉसिंग करने वाले थे तभी हमें रोड के ट्रैफिक पुलिस रोक लेते हैं और हमारा लाइसेंस वगैरह चेक करने लगते हैं, और हम फंस जाते हैं क्योंकि पवन के चाचा का बाइक था, पर पवन के पास कोई भी लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं था। और बाइक को वो पुलिस वहीं पर रख लेते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम अपने चाचा को लेकर यहाँ पर नहीं आओगे तब तक ये बाइक तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम चाहे जैसे घर जाओ। मैं और पवन बात करते करते थोड़ा डर तो लग रहा था कि चाचा को ये सारी बातें कैसे बताऊंगा, और कल एग्ज़ाम भी हो सकता है।
अभी तक नोटिस नहीं आया, पर अभी हमें घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये 10 किलोमीटर का जो जंगल है उसको पार कैसे करेंगे? तो पवन कहता है कि ये 10 किलोमीटर का जंगल कौन पार कर रहा है, हम तो बस 5 किलोमीटर ही जंगल पार करने वाले हैं। मैंने बोला कैसे भाई, ये तो रोड 10 किलोमीटर का है ना। तो पवन जो कहता है वो सुनकर थोड़ा डर तो लगता है, पर मैं उसकी बातों में हाँ कहता हूँ, क्योंकि पवन का कहना था कि हम यहाँ से जंगल प्रवेश करते ही वो हम मेन रोड को छोड़ करके हम कच्ची रोड से शॉर्टकट मारेंगे। मैंने शुरू में पवन से ये भी पूछा, क्या वो सेफ है रास्ता, तुझे पता है पूरा? पवन कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, हमारे पास अपना अपना फ़ोन है, टॉर्च है, बस बातें करते करते लगभग 6-7 घंटे जो भी लगे हम आराम से पहुंच जाएंगे, और अगर पैर ज़्यादा तेज़ी चलाएं तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। और पवन कहता है चल बातें मत कर और चल मेरे साथ। मैं पवन के साथ चल पड़ता हूँ। मुझे उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, जो पता था कुछ वो मेन रोड के बारे में। वो कच्ची रोड कुछ अजीब सी लग रही थी। कुछ देर बाद हम जंगल से उस शॉर्टकट रास्ते की ओर कट लेते हैं और हम चले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि दूर दूर तक कुछ नामो निशान नहीं है, ना कोई घर, ना कोई लाइट, बिल्कुल ही शांत। और हम चल रहे थे। रोड मुझे बहुत अजीब लग रहा था। न जाने पहली बार मुझे किस बात का एक खौफ अंदर आ रहा था। हमने उस रोड को लगभग 1 किलोमीटर पार ही किया था तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। जो आवाज़ मैंने सुनकर जल्दी से पवन को बताया कि आगे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो बहुत सारे झुंड में कुछ लोग थे, शायद रो रहे थे। ये बात मैंने जिससे पवन को पूछा, पवन क्या तुझे भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? उसने भी बोला हाँ भाई सुनाई तो दे रही है, पर आखिर कहाँ से रही है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए कि शायद हमें कोई आगे मिले। आवाज़ तेज हो रही थी हमारे कानों में, पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर कौन इधर से आ रहा है। तभी हमने उस घने जंगल में जो आगे देखा वो देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमने गौर से देखा तो सामने पेड़ों के पास एक सुंदर लड़की खड़ी थी। पर हमारे मन में 2 बात चल रही थी। पहला तो इतनी रात को एक घने जंगल में ये लड़की क्या कर रही है, और दूसरा तो शायद ये कि शायद यहाँ कोई लुटेरे हैं, कोई चोर है जो हमें मार भी सकते हैं। ये 2 बात हमारे दिमाग में चल रही थी, जिसके कारण हम अपना पैर वहीं पे रोक रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे। पर आगे वो लड़की धीरे धीरे हमारे सामने और बढ़ रही थी और हमारे पैर पीछे की ओर घसक रहे थे। वो लड़की जैसे जैसे हमारे सामने बढ़ रही थी हमें और डर लग रहा था। मैंने बोला पवन जितना दम है सब लगा करके सिर्फ दौड़, रुकना नहीं है। और मैं और पवन दोनों तेजी से दौड़ रहे थे, वापस पीछे की ओर जा रहे थे। हमने सोचा कि चलो अब हमें शायद ही कोई गाड़ी मिले तो सही है, या फिर हो सकता है कि हमारे सर का जो गाड़ी था जिससे बच्चे को लाए थे एग्ज़ाम दिलाने, शायद वो इधर ही मिल जाए, या फिर उनसे पूछे देखते हैं कि उनका गाड़ी कहाँ है, हम हेल्प मांग लेंगे। और ये सोचकर बस हम सीधा दौड़ते जा रहे थे। और आखिरकार जैसे हम जंगल से बाहर निकल के उस मेन रोड की ओर जाते हैं तो वहीं पे हमारे टीचर का गाड़ी खड़ा होता है और वो हमारे इंतजार कर रहे थे। पर हमारे होश तब उड़े जब सर ने कहा, राहुल पवन, अरे यार तुम पागल तो नहीं हो? ये बात हमें सुनकर बहुत आश्चर्य लगा। मैंने पूछा, सर आपको कैसे पता चला कि हम जंगल की ओर गए? तभी सर ने कहा कि जब तुमने यहाँ सेंटर से एग्ज़ाम दे के निकले तभी हम टीचर बात कर रहे थे कि रात हो गई है और ये पवन राहुल इन बच्चों को अकेला जाना देना सही नहीं है। एक काम करते हैं, इनकी गाड़ी यहीं पे खड़ा कर देते हैं और आज हमारे साथ ये बड़ी गाड़ी में बोलेरो में साथ में ले जाएंगे। पर तब तक तुम गायब थे। तभी हम गाड़ी धीरे धीरे लेकर आ रहे थे, तभी हमें थानेदार ने रोका और पूछा, अभी कुछ देर पहले आप ही के स्कूल के ड्रेस पहन के 2 बच्चे इधर से जा रहे थे बाइक लेके, उनके पास लाइसेंस नहीं था, मैंने वो बाइक रख ली है, क्या तुम आप उन्हें जानते हो? तो मैं कहा हाँ, हमारे 2 स्टूडेंट हैं, राहुल और पवन, और पुलिस वाले ने हमें तुम्हारे बारे में सारी बात बता दी। पर पवन
मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं तुम्हें पहले से चेतावनी देना चाहता था कि तुम भले ही लेट हो चुके हो पर शॉर्टकट मारने की गलती ना करे। और जिस तरह तुम दौड़ के आ रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुमने शायद वही गलती की थी जो आज से 2 साल पहले राजू ने की थी, हमारे स्कूल के स्टूडेंट ने। वो शायद तुम दोबारा ना दोहराओ, इसलिए हम पहले आके तुम्हें यहाँ रोकना चाहते थे, पर तुम यहाँ नहीं मिले। हम ये बात डिसाइड कर रहे थे कि शायद तुम उस रास्ते से गए होगे और हमें पुलिस के साथ वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये मैं चौंक गया। पवन ने सर से जल्दी पूछा कि सर, ऐसी कौन सी बात थी और ऐसा आखिर राजू के साथ क्या हुआ था वो जंगल में? तो सर कहते हैं, पहले ये बताओ, तुमने जंगल में ऐसा क्या देखा जो इतने जोर से दौड़े आ रहे थे? तो हमने सर को सारी बात बता दी। सर ने कहा, वो कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो एक डाइन है जो जंगल में रहती है। वो जंगल के 2 किलोमीटर के अंदर, उसका 1 किलोमीटर बीच में पूरा उसका इलाका है। वहाँ पे जो बिन पूछे रात को चले गया वो वापस कभी लौटा नहीं। यही गलती की थी हमारे क्लास के, हमारे पुराने स्टूडेंट राजू ने। वो अपने दोस्त के साथ बस तुम्हारी तरह इसी रोड पर जा रहा था बाइक से। वो शॉर्टकट इसलिए मार रहा था ताकि वो जंगल घूमता घूमता जाए, पर उसने गलती की थी और इसका पछतावा उसके माँ बाप को भुगतना पड़ रहा है। जब राजू 2 दिन लौटा और ना ही वो एग्जाम सेंटर में अवेलेबल हुआ, तो पुलिस ने पूरी ढूंढनी तलाश करनी स्टार्ट की, तो उन दोनों की लाश जंगल में मिली। उसके बाद ये कहानी अब तुम दोनों फिर से दोहराने जा रहे थे और ये शुक्र हो कि तुम बच चुके हो। और ये सुनकर हमारे सांस में सांस आया। तो गाइज, आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो गाइज, वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल करना। ऐसी डरावनी भूतिया कहानी आपको सिर्फ मिलेगी यहीं पे शायर की दुनिया ब्लॉग में। तो मिलता हूँ एक और नई कहानी लेकर के, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।